हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बजाज फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के दोस्तों नंबर्स निकल कर आ चुके हैं किसके, फोर्थ क्वार्टर के। और कंपनी के द्वारा देखिए भारी भरकम अनाउंसमेंट्स भी की गई है। जी हाँ, कंपनी के द्वारा बोनस, कंपनी के द्वारा स्प्लिट, कंपनी के द्वारा डिविडेंड, ये तीनों चीज़ दोस्तों दी गई है। प्लस डेफिनेटली नंबर्स तो है ही। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ एनालिसिस होगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। और बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टॉक की कैलकुलेशन, मतलब आपके पास कितने दोस्तों शेयर्स हो जाएंगे, एक शेयर कितने शेयर में तब्दील हो जाएगा, आपको सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो एक वीडियो में आपका सब कुछ काम हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में बजाज फाइनेंस के। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं रेवेन्यू से। कितना दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आया, कितना इनकम आया। तो देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक बार ध्यान रखिएगा क्या क्या इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड है, फीस एंड कमीशन इनकम इंक्लूडेड है, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस इंक्लूडेड है, सेल ऑफ सर्विसेज इनकम ऑन डी रिकॉग्नाइज्ड लोन्स, अदर ऑपरेटिंग इनकम और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इन सबको मिलाकर दोस्तों याद रखिएगा बनता है। सो कितना दोस्तों टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है पिछले साल से इस साल में। पिछले साल तक दोस्तों सेम क्वार्टर में करीबन 14,927 करोड़ का कंपनी ने टोटल रेवेन्यू अपना रिपोर्ट किया था। इस बार दोस्तों वो सीधा बढ़कर 18,456 करोड़ हो गया। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी जंप दिखेगी। सीधा 14,927 करोड़ से बढ़कर 18,456 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आया। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 18,035 करोड़ था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि ये बढ़कर 14,456 करोड़ होता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो बढ़ता हुआ नजर आया है। किसमें, वाई ओ वाई बेसिस में तो बड़ा ही है अपने आप में शानदार, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी नंबर्स में आपको एक इंक्रीज देखने को मिला, एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों टोटल अगर आप बात करते हैं इनकम की तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता है, बिकॉज अब अदर इनकम का सेगमेंट देखेंगे तो 4 करोड़ था पिछले साल, वो बढ़कर 11 करोड़ हुआ। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 23 करोड़ था, वो घटकर 11 करोड़ हुआ। लेकिन अगेन इससे नंबर्स पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पर क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा, वाई वाई भी बढ़ा हुआ है, और क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ा हुआ ही आपको नजर आएगा। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं किस पे, कंपनी के मुनाफे पे। कितना दोस्तों कंपनी का मुनाफा रहता हुआ देखने को मिला है। व्हाट इज द कंपनीज प्रॉफिट, यानी कंपनी का पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दोस्तों कंपनी का जो पैट है वो पिछले साल तक था करीबन 3,824 करोड़। जी हाँ, 3,824 करोड़, वो बढ़कर हो चुका है 4,545 करोड़। यानी कंपनी का जो मुनाफा है वो दोस्तों बढ़कर सीधा 3,824 करोड़ से 4,545 करोड़ होता हुआ नजर आ चुका है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 4,308 करोड़ का था, और ये भी दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 4,545 करोड़। यानी अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट वाई ओ वाई भी बढ़ा है और क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा है। दोनों में आपको इंक्रीज देखने को मिला है, दोनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली, दोनों जो है वो बेसिकली बढ़ते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे, यानी ईपीएस कितना रहता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों जो ईपीएस पिछले साल तक था करीबन 61.91 का, वो इस बार दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 72.35। यानी जो कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर उसमें भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो ईपीएस था वो 68.63 का था। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा इनके नंबर्स को देखा जाता है बाजार के अनुमान के हिसाब से। तो जो बाजार अनुमान दोस्तों लगाकर चल रहा था वो ये था कि 4,400 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आ सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मनी कंट्रोल का जो एस्टीमेट था बाय 5 ब्रोकरेजेस। लेकिन प्रॉफिट आया कितना, 4,480 करोड़। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे अनुमान था 4,400 करोड़ का, आया 4,480 करोड़। यानी ऑलमोस्ट भली 80 करोड़ ही ऊपर है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि एक्सपेक्टेशन से ऊपर आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स अच्छे नजर आए हर एक पैरामीटर पे। इसके अलावा कुछ और की नंबर्स के बारे में बात करते तो देखिए बजाज फाइनेंस की जो नए लोन है इसका ऑलमोस्ट इंक्रीज देखने को मिला है बाय 36%। न्यू लोन्स बुकड हुए हैं ऑलमोस्ट एट 10.7 मिलियन, जो पहले कितना था 7.87 मिलियन। यानी यहाँ पर आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नंबर्स देखेंगे तो जैसे कि इनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 26% तक दोस्तों राइज करता हुआ नजर आया। अगेन इट्स अ वेरी गुड जंप, करीबन 4.16 लाख करोड़ पे कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट जा चुका है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कंपनी के नंबर्स पे। लेकिन इसके अलावा बात है अनाउंसमेंट्स पे, राइट। तो कंपनी ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया है डिविडेंड का, और स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और डिविडेंड सो किस तरीके से दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो डिविडेंड है वो करीबन आपको 12 रुपये प्रति शेयर पर मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब 12 रुपये एक शेयर में मिलता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल डिविडेंड है जिसका अनाउंसमेंट कंपनी द्वारा किया गया है। कितना, 12। इसके अलावा
इसके अलावा भी याद रखिएगा जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट किया गया है। जो कंपनी ने बताया कि देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशल इंटरिम डिविडेंड का, पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो इसलिए कंपनी कर रही है क्योंकि उनको एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ में, तो उसका फ़ायदा कंपनी बेसिकली बांटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा एक और डिविडेंड दोस्तों कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया है जिसको बोलते हैं हम फाइनल डिविडेंड। वो दोस्तों कंपनी के द्वारा दिया गया कितना है 44 रुपीज़ पर शेयर का, यानी एक डिविडेंड आपको मिला है स्पेशल, एक मिला है 44, तो 44 + 12 विच इज़ क्लोज टू 56 रुपीज़ का। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा शेयर होल्डर्स को, यानी अगर आप बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर है तो आपको एक शेयर पे कितना शेयर डिविडेंड मिलेगा 56 का। ये तो दोस्तों बात हो गई किसकी, डिविडेंड की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने अनाउंस कर दिया है स्टॉक स्प्लिट। जी हाँ, सब डिवीजन होता हुआ नजर आएगा ऑफ इक्विटी शेयर और इशू किया है बोनस शेयर। पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्प्लिट की। तो स्प्लिट दोस्तों दिया गया है कितना, हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, यानी जो आपका एक शेयर है उसके बदले आपको टोटल कितने शेयर मिलेंगे, 2 शेयर दोस्तों मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो बोनस है, तो ये तो हो गया स्प्लिट 1:2 का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो दिया गया है वो क्या, वो ये दिया गया है कि आपको 1:4 का बोनस भी मिलेगा। तो अब जैसा मैंने कहा था हम बात करेंगे कैलकुलेशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से दोस्तों अब आपके पास टोटल शेयर्स होंगे, तो किस तरीके से दोस्तों कैलकुलेशन होगी बोनस और स्प्लिट की। एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए आपने 10 शेयर आपके पास रखे हैं, स्प्लिट रेशियो है 1:2। तो पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो 10 शेयर आपके पास है वो आपको एडिशनल 20 शेयर होते हुए नजर आ जाएंगे। 10 शेयर तो है ही अलग, लेकिन इसकी जगह आपको टोटल अभी कितने शेयर हो गए, 30 शेयर हो गए अगर इस तरीके से देखिए, लेकिन हम इस एडिशन को बाद में करेंगे। अभी जो 10 शेयर थे उसकी जगह आपको दोस्तों स्प्लिट के कारण 20 शेयर और मिल गए। तो ये तो दोस्तों हो गया स्प्लिट की बात, क्योंकि स्प्लिट का याद रखिएगा रेशियो 1:2 का है, तो वो जो 10 शेयर थे वो और 20 शेयर में कन्वर्ट होते हुए नजर आ गए। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा, जो अब 20 शेयर आपके पास नए आए हैं उसको हम देखते हैं किस तरीके से बोनस के रेशियो में। तो बोनस याद रखिएगा 1:4 का दिया गया। अब 1:4 का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक शेयर तो आपको 4 शेयर और मिलेंगे, राइट। वो जो एक शेयर है 4 शेयर आपको और मिलते हुए नजर आएंगे, यानी वो जो 20 शेयर है वो मोटा मोटी कन्वर्ट हो जाएंगे कितने में, 80 शेयर्स, मोटा मोटी क्या एग्जैक्ट बताता हूँ 80 शेयर्स में। अब आपके पास कितने टोटल शेयर्स हुए ये बात ध्यान रखिएगा, शुरुआत आपने 10 शेयर से की थी, उसके बाद वो स्प्लिट हुए, उसके बाद याद रखिएगा आपको बोनस मिला, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अब आपके पास हो जाएंगे वो कितने हैं, 100 शेयर। जी हाँ, यानी जिसके पास 10 शेयर है वो दोस्तों हो जाएंगे अब 100 शेयर। इस बात का ध्यान रखिएगा, 100 शेयर, यानी एक शेयर जो जिनके पास है उनके शेयर हो जाएंगे सीधा 10, जिनके पास 10 शेयर है उनके सीधे शेयर हो जाएंगे 100, जिसके पास 100 शेयर है उसके पास सीधे शेयर हो जाएंगे कितने, 1000। इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन जो है वो किया जाएगा। अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट सीधे सीधा समझ जाइए, 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, एक जीरो आपको और लगा देना है। अब आपके पास अगर 2 शेयर है तो उसके सीधे 20 शेयर, 3 शेयर है तो 30 शेयर, 30 शेयर है तो ये बात ध्यान रखिएगा आपके पास 300 शेयर हो जाएंगे। इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों डिविडेंड, माफ़ कीजिएगा, स्प्लिट और बोनस का कैलकुलेशन रखा गया है। और इसका याद रखिएगा आपको जो प्राइस है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी करेंटली देखिए ऑलमोस्ट 9,000 रुपये पे चल रहा है बजाज फाइनेंस, तो वो शेयर 900 रुपये का हो जाएगा, राइट। तो प्राइस में डिफरेंस आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ भी फ्री नहीं होता है, बोनस इस तरीके से दिया जाता है, कंपनी बताती है कि देखिए कंपनी को और देखिए लिक्विडिटी बढ़ानी होती है, स्प्लिट भी मोस्टली यही होता है, लेकिन स्प्लिट में फेस वैल्यू में डिफरेंस आता है, बात ध्यान रखिएगा। जो 2 रुपये की फेस वैल्यू थी वो सीधा 1 हो चुकी है, राइट, वो डिफरेंस ज़रूर है। लेकिन इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताया कि हर चीज़ का एक एडजस्टमेंट होता है, तो प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। प्राइस ऐसा नहीं है कि 9,000 का 9,000 रहेगा, 9,000 का 900 हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, चेंज होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।